अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, वही है जो दिलों में नूर ईमान पैदा करने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर फॉर इंटर पार्ट 2 presented by Harunabad Science College. My name is Mohammad Abbas Nasser. This is lecture number 12. My phone number, email and coordination timing I have mentioned over here for your questions and queries, so you can coordinate me at coordination. So start करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक, लास्ट टाइम हम लोगों ने थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। थ्योरी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करते हुए हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना है और इनकी एप्लीकेशंस देखनी है। One thing that you need to remember, वो एक तो आपका ये पावर रूल है। आपको एक चीज तो ये पावर रूल का पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव एवरीवेयर 0 होता है। फिर ये कुछ हम लोगों ने लास्ट टाइम डिफाइन किए थे। साइन का डेरिवेटिव हमने देखा था cos x बनना है, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, कोसेकन का डेरिवेटिव माइनस कोसेकन x cot x, सिमिलरली cos का sin x, cot का माइनस कोसेकन स्क्वायर और secant का secant x tan x। सिमिलरली हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव फाइंड किए थे। इससे रिलेटेड आपको होमवर्क भी दिया था। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारी एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है वो ये है, वो कहता है डिफरेंस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस लिखा है, लेकिन आप दिस में बी रॉन्ग, ये गलत लिखा हुआ है। आप लोगों को लिखना है यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। हम लोगों ने इन फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू विद फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमें इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेशन फाइंड करनी है, डेरिवेटिव्स फाइंड करनी है। नॉट अ डिफरेंस, जस्ट डेरिवेशन। हमारे पास सिंस फर्स्ट एलिमेंट है sin 2x, y is equal to sin 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों तरफ इंक्रीमेंट करना होता है, तो हमने y में डेल्टा y का इंक्रीमेंट किया और x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट। नेक्स्ट स्टेप में सिंपली इस y को हम लोगों ने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, इस तरफ लाके शिफ्ट कर दिया। अब सिंस y is equal to sin 2x, y की वैल्यू sin 2x है, तो y की जगह पर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं sin 2x। अब हम लोग जानते हैं कि ये sin p माइनस sin q वाली सिचुएशन बन रही है। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपके पास, सॉरी इन्होंने इन्हें मल्टीप्लाई में चेंज कर नहीं किया, इन्होंने इसे वैसे ही रखा है, कोई मल्टीप्लाई में चेंजेस वगैरह इन्होंने नहीं की, इन्होंने जस्ट उसे वैसे ही रखा है। यहाँ पर डेल्टा y रहेगा और यहाँ पर sin 2x प्लस डेल्टा x माइनस sin 2x। नेक्स्ट स्टेप में हमें दोनों तरफ डेल्टा x को डिवाइड करना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर दोनों तरफ डेल्टा x डिवाइड कर दिया। तो हम लोगों ने दोनों तरफ डेल्टा x को डिवाइड किया। अब सिंस ये दो टर्म्स अपने आप में प्लस माइनस में पड़ी हैं, दो टर्म्स माइनस में पड़ी हैं, अगर इन दोनों का एक ही बटा है तो दोनों का बटा तोड़ा जा सकता है। तो अगर दोनों का बटा तोड़ते हैं, सिंस इन्होंने दोनों का बटा तोड़ा नहीं है, इन्होंने सिंपली sin p माइनस sin q का फॉर्मूला लगाया है, वेयर p की वैल्यू 2x प्लस 2 डेल्टा x है और q की वैल्यू 2x है। यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंस में पड़े, इन्होंने बाय फार्मूला इन्हें प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है। आप लोग अपने फर्स्ट ईयर की बुक में 10.4 के स्टार्ट में इन फार्मूलाज को देख सकते हो। 8 फार्मूलाज हैं टोटल आई थिंक, उनको आप लोग देख सकते हो।
सो यहाँ पर साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला है जो कि होता है 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 एंड साइन p माइनस क्यू बाई 2। p की वैल्यू 2x प्लस 2 डेल्टा x, तो ये 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x px सॉरी p प्लस क्यू बाई 2 आ रहा है, और यहाँ पर 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x का मतलब है p माइनस क्यू बाई 2। सो सिंपली यहाँ पर 2x तो 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर सिचुएशन बनेगी 4x प्लस 2 डेल्टा x। अब 4x प्लस 2 डेल्टा x का बटा तोड़ोगे तो यहाँ पर 4/2 अपने आप में 2x रहेगा, और डेल्टा x का 2 वैसे ही सिंपली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो 2 डेल्टा x है, और डिवाइड में भी 2 है तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रिजल्टिंग वैल्यू आपको जो मिलेगी वो है 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x। यहाँ पर ये 2 इस डेल्टा x के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में लिमिट लेनी है दोनों तरफ, लिमिट एन अप्रोचेस सॉरी डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। सो दोनों तरफ हम लोगों ने लिमिट ले ली, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। अब अपने देखें तो ये डेल्टा एक्स, अब अगर गौर करें तो ये डेल्टा एक्स इस सारी टर्म के नीचे डिवाइड हो रहा है। अब ये दो टर्में आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई होती है तो एक ही टर्म कंसीडर होती है, जमा माइनस में उसे अलग अलग कंसीडर किया जाता है और बटा तोड़ने पर अलग अलग लिखा जाता है दोनों के नीचे। लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई में पड़ी हैं, तो अगर मल्टीप्लाई में पड़ी हैं तो ये एक ही कंसीडर होगी। इसका मतलब है बटा आप किसी के नीचे भी लिख सकते हो। तो सैंडविच थ्योरम की कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने इस साइन डेल्टा एक्स के नीचे डेल्टा एक्स को रखा है। अब लिमिट चूंकि हमारी डेल्टा एक्स अप्रोच 0 है, तो जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां वहां लिमिट अप्लाई होगी। अब कांस्टेंट विल नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसीजर ऑफ लिमिट। सो आपका जो कांस्टेंट होता है ये हिस्सा नहीं लेता लिमिट के प्रोसीजर में, तो सिंपली इसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और अंदर वाले फंक्शन पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा आप लोग एंगल पे डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, आप फंक्शन पे अप्लाई करोगे लेकिन एंगल पर नहीं कर सकते। लेकिन बेसिकली आपकी जो लिमिट है रहेगी वही। दोनों पर अलग अलग से हम लोगों ने लिमिट डिफाइन कर दी, क्योंकि लिमिट अपने आप में एक लीनियर ऑपरेटर है, तो लीनियर ऑपरेटर हर एक टर्म पर अलग अलग से डिफाइन हो सकता है। सो डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, ये बंदा तो हो गया 0। यहाँ पर सिर्फ रहेगा cos 2x, बल्कि ये 2 रहेगा और अंदर वाला cos 2x। सो 2 cos 2x प्लस 0, और ये अपने आप में सैंडविच थ्योरम की कंडीशन लेकर 1 हो गया। सिंस सैंडविच थ्योरम की कंडीशन होती है लिमिट थीटा अप्रोच 0 sin थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये सैंडविच थ्योरम की कंडीशन लेकर 1 हो गया, और ये अपने आप में जो रिजल्ट मिलता है वो हमें सिर्फ मिलता है 2 cos 2x। So that is the derivative of our required function. So next है हम लोगों को tan 3x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप में दोनों तरफ हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने इस y को दूसरी तरफ शिफ्ट करके उसकी वैल्यू लगा दी। अब साइन को tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन ओवर cos, तो tan 3x प्लस 3 डेल्टा x को हम लोगों ने लिख लिया sin 3x प्लस 3 डेल्टा x, और इस tan 3x को हम लोगों ने लिख लिया sin 3x ओवर cos 3x। सिंपली यहां पर हम लोगों ने एलसीएम लिया है, तो एलसीएम रहेगा अपने आप में cos 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x। तो cos 3x सिंपली इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली टर्म सिंपली इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो रिजल्ट में मिलेगा हमें sin 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू cos 3x and sin 3x into cos 3x plus 3 delta x। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर अगर यहाँ पर गौर करें तो ये साइन का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। साइन का फार्मूला यही होता है ना, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। सो दैट इज द फार्मूला ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। सो साइन अल्फा माइनस बीटा में आपके पास अल्फा की वैल्यू है 3x प्लस 3 डेल्टा x, 3 डेल्टा x, ठीक है। और हमें साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू 3x है। सो 3x करने पर 3x, सो सिंपली ये माइनस का 3x इस प्लस के 3x से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू रहेगी सिर्फ साइन 3 डेल्टा x, जो कि ये वाली रह रही है हमारे पास।
साइन 3 डेल्टा एक्स और नीचे वही सिचुएशन नहीं। अब अगले स्टेप में हमें दोनों तरफ साइन डेल्टा एक्स को डिवाइड करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने दोनों तरफ डेल्टा एक्स को डिवाइड किया है। सो हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वो ये है 1/Δx sin 3Δx ओवर दिस टर्म्स। अब हमें दोनों तरफ लिमिट लेनी है, तो लगे हाथ हम लोगों ने दोनों तरफ लिमिट ले ली, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी बन जाएगी dy/dx। राइट हैंड साइड में हम लोगों ने इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी किया। ये सिर्फ हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास साइन के एंगल में 3Δx है। अगर हम इस साइन 3Δx के नीचे कभी 3Δx लाने में कामयाब हो गए तो ये अपने आप में सैंडविच थ्योरम की कंडीशन ले जाएगा। तो हम लोगों ने सैंडविच थ्योरम की कंडीशन बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा जनरल सॉल्यूशन में। ये 3 चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इस 3 को हम लोगों ने इस डेल्टा एक्स के साथ लिखना है। तो हम लोगों ने इस 3 को उस डेल्टा एक्स के साथ लिख लिया और लिमिट अपनी अलग कर ली। ये 3 कांस्टेंट है, इसे हम लोगों ने शुरू में लिया है, ये हिस्सा नहीं लेगा कहीं। अब ये टर्म तो अपने आप में सैंडविच थ्योरम की कंडीशन लेकर हो गई 1। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स 0 है तो ये बंदा हो जाएगा 0, तो ये अपने आप में cos 3x into cos 3x cos स्क्वायर 3x बनेगा। सो ये अपने आप में 3/cos स्क्वायर 3x बन है। और cos स्क्वायर को हम लोग जानते हैं कि 1/cos अपने आप में सिकन होता है, तो ये अपने आप में सिकन स्क्वायर बनेगा। सो 3 सिकन स्क्वायर 3x is your required result. Since the derivative of tan is secant square, so यहाँ पर हम लोगों ने tan का डेरिवेटिव secant square लिया है और उसके बाद एंगल में हमारे पास 3x है और 3x का डेरिवेटिव 3 रहेगा जो कि हम लोगों ने साथ में मल्टीप्लाई किया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद लगे आपको उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेकर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास y is equal to sin 2x plus cos 2x। सो सबसे पहले तो दोनों तरफ हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया, y में डेल्टा y का इंक्रीमेंट, x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट सिंपली। अब इस y को हम लोगों ने दूसरी तरफ शिफ्ट, ये हम लोगों ने अगले स्टेप में यहाँ पर y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब y की वैल्यू है sin 2x plus cos 2x, तो y की वैल्यू हम लोगों ने ये लगा दी। सिंस y माइनस है तो दोनों की नेगेटिव साइन हो जाएंगे। अब हम लोगों ने किया यह है कि साइन वालों को इकट्ठा कर लिया है, कॉज वालों को इकट्ठा कर लिया है। अब इन पर हम लोगों ने p प्लस क्यू मतलब मल्टीप्लाई में इन्हें चेंज करने का फार्मूला लगा दिया। यहाँ पर साइन p माइनस साइन q की वैल्यू आ रही है जो कि अपने आप में होगा 2 cos p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2। सो p की वैल्यू 2x प्लस 2 डेल्टा x और q की वैल्यू 2x, तो ये अपने आप में p प्लस q बन रहा है और ये अपने आप में p माइनस q बन रहा है। फर्दर यहाँ पर cos p माइनस cos q का जो फार्मूला होता है ये अपने आप में होता है -2 sin p प्लस q बाई 2 एंड p माइनस q बाई 2। सो p की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है वो हम लोगों ने अप्लाई की और इससे आंसर गेट किया, ये फंक्शन गेट किया। फर्दर हम लोग जानते हैं यहाँ पर बनेगा 2x प्लस 2x 4x प्लस 2 डेल्टा x। अब बटा तोड़ने पर 2 कैंसिल होगा 4 से, तो 2x प्लस डेल्टा x रहेगा जो कि ये वाली टर्म बनती है। यहाँ पर सिंपली ये 2x इस 2x से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रिक्वायर्ड रिजल्ट बचेगा साइन डेल्टा x, जो कि ये साइन डेल्टा x मिल रहा है हमें। और यहाँ पर भी वही बात 2x प्लस डेल्टा x बनेगा और साइन डेल्टा x बनेगा। अब फर्दर अगले स्टेप में हम लोगों ने दोनों तरफ डेल्टा एक्स को डिवाइड करना है, तो हम लोगों ने दोनों तरफ डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दिया। अब ये दो टर्म्स आपके पास नेगेटिव में पड़ी हैं, दो टर्म्स है नेगेटिव में पड़ी हैं, तो बटा दोनों पर अलग अलग से अप्लाई होगा। अच्छा, दोनों पर हम लोगों ने अलग अलग से अप्लाई करना है। तो अगले स्टेप में हम लोगों ने लिमिट भी ले ली, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी dy बाय dx में चेंज हो गई। अब डेल्टा एक्स को हम लोगों ने इस साइन के नीचे रखना है, कॉस के नीचे नहीं रखना। ये अपने आप में एक ही टर्म है, वैसे तो दो बजाहत तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में पड़े हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में टर्म्स एक ही कंसीडर होती है, सो दैट इज वन टर्म। सो अगर ये एक ही टर्म है तो इसका मतलब है हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एक्स को डिनोमिनेटर में हम लोग एक ही के नीचे लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने अपना
सैंडविच थ्योरम की कंडीशन गेन करने के लिए इस साइन डेल्टा एक्स के नीचे डेल्टा एक्स लिख लिया और इस साइन डेल्टा एक्स के नीचे डेल्टा एक्स लिख लिया, ताकि हमारी सैंडविच थ्योरम वाली कंडीशन बन सके। अब सैंडविच थ्योरम वाली कंडीशन बनने पर जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये अपने आप में कंडीशन 1 हो गई, ये जीरो हो गया और ये सैंडविच थ्योरम की कंडीशन लेके 1 हो गया। यहाँ पर रहेगा साइन 2x बल्कि -2 साइन 2x और यहाँ पर 2 cos 2x, so this is 2 cos 2x minus sin -2 sin 2x। हमारे पास जो फंक्शन था, हमारे पास फंक्शन था sin 2x, साइन का डेरिवेटिव cos 2x होता है और एंगल 2x का डेरिवेटिव 2, सो sin 2x का डेरिवेटिव तो 2 cos 2x बनेगा। आप लोग देख सकते हो साइन का डेरिवेटिव 2। अगर हमारे पास जो है एलिमेंट फंक्शन ये है cos 2x, cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन, तो cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन और 2x का डेरिवेटिव 2, सो ये अपने आप में नेगेटिव साइन 2x बनेगा। अगर आप गौर करो तो आपको लगेगा कि ये अपने आप में नेगेटिव 2 साइन 2x बन रहा है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें जस्ट सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि उनके फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है और फिर फर्दर उसके एंगल का डेरिवेटिव लेकर मल्टीप्लाई करना है। और अगर पावर आ रही है तो सबसे पहले पावर का लेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव और उसके बाद हम लोग अपना फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन एज योर होमवर्क। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको फिर भी इसमें से कहीं से भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। So that is your homework. Further, ये फंक्शन है y is equal to 10 square x। तो 10 square x को सबसे पहले हम लोगों ने इंक्रीमेंट ऐड किया, तो y को दूसरी तरफ लेकर माइनस कर दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम लोगों ने लिख लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय फार्मूला। इस टर्म को हम लोगों ने साइन ओवर कॉस में चेंज कर लिया, इस टर्म का एलसीएम लिया और फर्दर ऊपर हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है वो कंप्लीट किया, जिससे हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला साइन डेल्टा एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स। फर्स्ट टर्म को हम लोगों ने नहीं छेड़ा, उसे वैसे ही रहने दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें डेल्टा एक्स डिवाइड करना है दोनों साइड पे, तो ये दोनों साइडों पर डिवाइड, तो डिवाइड होने के लिए सिर्फ ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में पड़ी है, तो ये एक ही टर्म है। तो हम लोग सैंडविच थ्योरम कंडीशन बनाने के लिए सिर्फ इसी अपने ये डिवाइड वाले डेल्टा एक्स को ये सैंडविच थ्योरम की कंडीशन गेन कर सके। अब लिमिट ले ली नेक्स्ट स्टेप में, राइट हैंड साइड तो dy बाय dx हो गई, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, राइट हैंड साइड में इस cos वाली टर्म को इस टेन के नीचे लिख लिया और डेल्टा एक्स को हम लोगों ने sin डेल्टा एक्स ओवर एक्स लिख लिया। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वो जीरो हो जाएगा, ये सारी टर्म होगी जीरो। cos सॉरी टेन एक्स प्लस टेन एक्स टू टेन एक्स और cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x बनेगा। यहाँ पर ये टर्म अपने हमने बाय सैंडविच थ्योरम 1 हो गई, तो 1 ओवर cos अपने आप में सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टेन x सेकंड स्क्वायर x। अगर आप गौर करें तो हमारे पास फंक्शन था टेन स्क्वायर एक्स, तो सबसे पहले हम लोगों ने पावर रूल लगाया, पावर डाउन 1 पावर लेस, पावर शुरू में आ गई 1 पावर आपकी लेस हो गई, 10 की पावर 2 थी तो अब 10 की पावर 1 हो गई। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, तो ये अपने आप में 2 10x सेकंड स्क्वायर x बन रहा है। तो अगर सो फर्दर ये क्वेश्चन है एज योर होमवर्क, आप लोग अप्लाई करो, देखिए इसे, अगर प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कोऑर्डिनेट मी, ये आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्वड। जो वेरिएबल आपका इक्वेशन में इन्वॉल्वड है, सॉरी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन नहीं कहेंगे, इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ उसको कह सकते हैं जब इक्वल साइन हो। यहाँ पर अगर गौर करें तो इसमें या इसमें या इसमें या इसमें किसी में भी इक्वल साइन नहीं है, सो दीज आर नॉट इक्वेशन, दीज आर जस्ट एक्सप्रेशन। सो हम
क्वेश्चन के हम लोग इसे कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हम लोगों को इसे अज्यूम करने की जरूरत है। हम लोगों ने किसी थर्ड वेरिएबल y के इक्वल इसे अज्यूम कर लिया है फंक्शन को, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिकन 4x। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो ये दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है एक सिकन 4x है, और दोनों मल्टीप्लाई में पड़े हैं, प्रोडक्ट में पड़े हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कहता है पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब सिकन का डेरिवेटिव अपने आप में सिकन एक्स टेन एक्स होता है, सो सिकन का डेरिवेटिव सिकन 4x टेन 4x। जब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना तब आपने एंगल पे गौर नहीं करना, तब आप वैसे जो भी एंगल आ रहा है उसे वैसे का वैसे लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद एंगल का तभी गौर करना है जब लास्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाए और लास्ट में सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव लेना हो। तो यहाँ पर 4x एंगल का डेरिवेटिव उन्होंने मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर सिकन 4x वैसे का वैसे ही आ गया। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है पावर डाउन 1 पावर लेस विदाउट पावर डेरिवेटिव। सो पावर 2 है 1 शुरू में आ गई, 1 पावर लेस कर दी, और एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होगा। सो दैट इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर 4x का डेरिवेटिव 4, ये 4 आपका यहाँ आ गया, और एक्स स्क्वायर सिकन 4x टेन 4x, और यहाँ पर सिकन 4x 2x बनेगा। अगर आप गौर करो तो 2x दोनों मौजूद है, लेकिन यहाँ पर 4 बच रहा है तो 2 तो मिल ही जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर है तो x तो मिल ही जाएगा, और सिकन 4x भी दोनों मौजूद है। तो हम लोगों ने 2x सिकन 4x को कॉमन लिया, तो यहाँ पर एक x रहेगा, एक 2 रहेगा, और एक टेन 4 रहेगा। सो ये रहेगा अपने आप में 2x टेन 4x। सो ये 2x टेन 4x, और ये सारी टर्म अपने आप में कॉमन चलेगी, तो यहाँ पर रहेगा 1। सो दैट वाज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो है y इज इक्वल टू 10 क्यूब सिकन स्क्वायर x। अब 10 क्यूब सिकन स्क्वायर x ये अपने आप में प्रोडक्ट में पड़े हैं, तो प्रोडक्ट रूल लाजमी यूज होगा। अब डेरिवेटिव सिंस एक्सप्रेशन वेरिएबल थीटा में गिवन है, तो डेरिवेटिव भी थीटा के ही रिस्पेक्ट में लिया जा सकता है। तो डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग। डेरिवेटिव हम लोगों ने लिया, इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में पड़े हैं। पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। इसके बाद है जी सिकन स्क्वायर का डेरिवेटिव अपने आप में पावर रूल यूज होगा, पावर डाउन 1 पावर लेस विदाउट पावर डेरिवेटिव। यहाँ पर पावर रूल यूज होगा, पावर डाउन 1 पावर लेस विदाउट पावर डेरिवेटिव। ये 10 क्यूब बाहर वाला वैसे ही आ गया, ये 2 सिकन थीटा आ गया, और सिकन का डेरिवेटिव होता है सिकन थीटा टेन थीटा, तो उसका डेरिवेटिव लिख लिया। यहाँ पर सिकन स्क्वायर आपका वैसे का वैसे ही आ गया, 3 टेन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ गया, और 10 का डेरिवेटिव होता है सिकन स्क्वायर, तो 10 का डेरिवेटिव आ गया सिकन स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसे इवेल्युएट करें, कुछ कॉमन वामन नहीं, तो हमारे पास इजीली ये रिजल्ट मिल सकता है। सो यू कैन सी, यू कैन प्रूव इट इजीली। फर्दर यहाँ पर होल पावर है तो पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर को शुरू में ले आए, पावर डाउन 1 पावर लेस, पहले 2 थी अब 1 होगी सारे फंक्शन की पावर, लेस विदाउट पावर डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव cos 2x सॉरी cos 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, तो sin 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 cos 2 थीटा, और cos 3 थीटा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और 3 थीटा का डेरिवेटिव 3, तो ये अपने आप में बनेगा प्लस 3 sin 3 थीटा। सो हम लोगों ने 2 sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, और करने में आपने 2 cos 2 थीटा और 3 sin 3 थीटा वैसे का वैसे आ गया। फर्दर सिंपली हम लोगों ने इसे भी इवैल्यूएट किया है, यू कैन इजीली चेक आउट वर्क। So find question number 3 है, find the derivative dy by dx, y is equal to x cos y। अब हमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x फाइंड करना है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो dy by dx लिखेंगे। यहाँ पर दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा। पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। cos y का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y,
सो cos का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन वाई, और y एंगल का डेरिवेटिव dy बाय dx बन गया। और यहाँ पर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा और cos y सिंपली cos y ही रहेगा। अब ये टर्म नेगेटिव वाली टर्म को हम लोग दूसरी तरफ ले जाकर पॉजिटिव कर लें और इन दोनों में से dy बाय dx कॉमन लिया, यहाँ पर रहेगा 1 और यहाँ पर रहेगा x sin y। सो 1 प्लस x sin y को दूसरी तरफ cos y पे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। सो जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो है cos y ओवर 1 प्लस x sin y रिक्वायर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 2, यू शुड नीड टू अटेम्प्ट, आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, आप दोनों तरफ d by dx को अप्लाई करो, आप लोग इसका आंसर गेट कर सकते हो इजीली। यहाँ पर भी अपने आप में एक प्रोडक्ट रूल का ही यूज होगा। यहाँ पर चेन रूल वाली कंडीशन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें इसके रिस्पेक्ट में चाहिए, तो दोनों को नाम दे दिया। इस फंक्शन को, सॉरी ये चेन रूल वाला क्वेश्चन नहीं, हमें सिंपली डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट को नाम दिया y cos square root of 1 plus x over 1 plus 2x। सो इवैल्यूएट करते हैं। सो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये अपने आप में रहेगा माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x over 1 plus 2x सिंपली। इसके बाद होगा एंगल का डेरिवेटिव, फिर सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का डेरिवेटिव जो हम लोगों ने डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। अब इसको इवैल्यूएट करने पर आप लोग जानते हैं पावर इसकी 1/2, उसके रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर 1/2 लिख सकते हैं। सो यहाँ पर पावर रूल का यूज किया, पावर डाउन कर दी, 1 पावर लेस कर दी। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा। अब अंदर वाला अगर गौर करें तो ये दो फंक्शन डिवाइड में पड़े हैं, तो यहाँ पर क्वोशंट रूल यूज होगा। यहाँ पर इन्होंने क्वोशंट रूल लगाया, इसको इवेल्युएट करने पर जो रिजल्ट मिलता है वो ये वाला रिजल्ट मिलता है हमें, ठीक है। सिंपली अगर गौर करें तो यहाँ पर पावर है आपके पास -1/2, तो पावर का साइन चेंज करने के लिए हमें पलटना पड़ता है, जो नीचे वाला होता है उसे ऊपर ले आते हैं, ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं। तो इस पावर का साइन पॉजिटिव करने के लिए 1 + 2x आपका ऊपर आ चुका है और 1 + x नीचे जा चुका है, ताकि पावर आपकी पॉजिटिव हो सके। और अगले पार्ट पर हम लोगों ने सिंपली क्वोशंट रूल अप्लाई किया। पावर सेम है इन दोनों फंक्शनों की, तो पावर अलग अलग हो सकती है, दोनों की पावर यहाँ पर अलग अलग कर दी गई और यहाँ पर इसे इवैल्यूएट कर लिया गया। इवैल्यूएट करने पर जो वैल्यू मिलती है हमें वो ये मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये 1 + 2x, 1 + 2x और ये 1 + 2x, ठीक है। ये दोनों की कुछ ना कुछ पावर्स है और मल्टीप्लाई में पड़े हैं, डिवाइड में एक्चुअली पड़े हैं, तो इन दोनों की पावरों को इवैल्यूएट किया जा सकता है। पावर ऊपर कम है 1/2, कम है छोटा नंबर है 2 से। सो ये ऊपर वाली टर्म ये 1 + 2x पर 1/2 ये नीचे आके माइनस हो जाएगी और 2 में से 1/2 माइनस करने पर ये अपने आप में 3/2 बनता है। सो रिजल्टिंग वैल्यू इज दिस नंबर। तो इसको देखकर आप लोग अपना सेकंड पार्ट को इवैल्यूएट कर सकते हो। इजी है, सिंपल है, बिल्कुल जस्ट इन द सिमिलर लाइंस, आप लोग सिमिलर लाइंस पर ही उसे प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सो इन आवर क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहा गया है कि sin x का डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू cot x। तो यहाँ पर चेन रूल का यूज करना है, हम लोगों ने दोनों को अलग अलग नाम दे दिया। sin x को हम लोगों ने नाम दिया y का और cot x को हम लोगों ने नाम दिया u का। अब हमें dy by dx फाइंड करना है, इसे नाम दिया हम लोगों ने y का और इसे नाम दिया है u का। हमें y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, एक्चुअली हमें dy by du फाइंड करना है। y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y आपका x में रिप्रेजेंट किया गया है, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिया जा सकता है। और u आपका x में रिस्पेक्ट गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट में ही लिया जा सकता है। तो दोनों का डेरिवेटिव हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। सबसे पहले y का डेरिवेटिव ये अपने आप में लेफ्ट हैंड साइड में dy by dx बनेगा और साइन का डेरिवेटिव अपने आप में cos x और एंगल x है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं। फर्दर u इज इक्वल टू cot x, तो इसका डेरिवेटिव du by dx बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में du by dx बन गया और इस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया d by dx,
तो कॉट का डेरिवेटिव होता है अपने हमें माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव 1 हो गया, सो दिस इज माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स। एक्चुअली हमें फाइंड करना है dy बाय du। सो dy बाय du बनाने के लिए हम लोगों को लिखना होगा dy बाय dx डॉट dx बाय du। सो dy बाय dx की वैल्यू तो हमारे पास cos x मिल गई, और du बाय dx हमें dx बाय du चाहिए, लेकिन हम लोगों ने फाइंड किया du बाय dx। सो इसको पलटने पर हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी 1/सेकंड स्क्वायर, को हम लोग अपने आप में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पलटने पर साइन स्क्वायर मिल रहा है, सो साइन स्क्वायर जो इसकी वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पर रिप्लेस किया, dx बाय du की जगह पर पलट कर तो वो अपने अपने साइन। सो अब इसको इवेल्युएट करने पर ये हमें रिजल्ट मिल गया, तो दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को इस फंक्शन को इस u के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट on very similar lines, you can prove it also, so I will give it you as your homework। so इसका प्रूव मैंने किया हुआ है आपके नोट्स में, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो यू कैन कोऑर्डिनेट में इनको। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने प्रूव करना है y 10y into 1 plus 10x is equal to 1 minus 10x। dy by dx को 1 प्रूव करना है हम लोगों ने। सिंपली इस 1 plus 10x को दूसरी तरफ लाकर डिवाइड कर दिया, सो 10y अपने आप में रहेगा 1 minus 10x और 1 plus 10x। सिंस 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है अपने आप में 1, 10 पाई बाय 4 अपने आप में 45 पर वैल्यू देते हैं 1, सो 1 को लिख सकते हैं हम 10 पाई बाय 4, और इस 10 नीचे वाले के साथ हम लोग डॉट 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे इफेक्ट नहीं होगा। और 1 मल्टीप्लाई करने से फायदा ये होगा कि 1 को हम लोगों ने 10 पाई बाय 4 लिख लिया। अब ये अपने आप में फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल 10y। सिंपली 10 से कैंसल आउट हो गया, सो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब डेरिवेटिव फाइंड करें, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, ये अब टर्म अपने आप में dy बाय dx होगी, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, और x का डेरिवेटिव 1, सो dy बाय dx विल बी -1। क्वेश्चन नंबर 7 में y is equal to square root of 10x plus square root of 10x plus square root of 10x plus so on to up to infinity, ये टर्म प्रूव करनी है। so, इसे सबसे पहले तो हम लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर फर्स्ट स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और करें तो ये तो अपने आप में तुम्हारा y की ही वैल्यू है, तो इस सारी टर्म की जगह पर हम लोगों ने y लिख लिया, तो y स्क्वायर इज इक्वल 10x प्लस y बनेगा। डेरिवेटिव लेना है हम लोगों को, dy बाय dx फाइंड करना है, ये चीज प्रूव करनी है। सो सबसे पहले dy बाय dx लेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई किया, यहाँ पर पावर रूल यूज होगा क्योंकि पावर है, तो पावर डाउन 1 पावर लेस विदाउट पावर डेरिवेटिव, और यहाँ पर 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। सिंपली हम लोगों ने इस dy बाय dx को इस तरफ शिफ्ट किया ताकि दोनों में से dy बाय dx कॉमन लिया जा सके, और इस तरफ सिर्फ सेकंड स्क्वायर है रह रहे, तो दोनों तरफ से हम लोगों ने ये कॉमन ले लिया dy बाय dx। सो आई थिंक यही हमारा प्रूफ था, दैट वाज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमने प्रूव करना था। फर्दर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने प्रूव करना, हमें गिवन है if x is equal to a cos cube theta, y is equal to b sin cube theta, then show that dy by dx is equal to given। सो यहाँ पर चेन रूल का यूज होगा क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, तो x हमें थीटा में गिवन है तो इसका रिस्पेक्ट थीटा ही, y थीटा में गिवन है तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट में। सो अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो ए कांस्टेंट है, ये सिंपली बाहर चला जाएगा, और cos क्यूब का डेरिवेटिव होगा सबसे पहले तो पावर डाउन 1 पावर लेस, और विदाउट पावर डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये अपने आप में -3 sin थीटा cos का थीटा रहेगा। ठीक है, सो cos का थीटा रहेगा। हम लोगों ने dx बाय d थीटा फाइंड किया है, हमें चाहिए d थीटा बाय dx। तो इसको पलटने पर जो ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर होगी। अब सारे का बटा 1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और बाकी टर्म सारी की सारी नीचे आ जाएगी। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करना है, सो dy बाय
डी थीटा, डी तो कांस्टेंट ये बाहर चला जाएगा, पावर रूल यूज होगा, पावर डाउन 1 पावर लेस विदाउट पावर डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव सिंपली cos, सो ये अपने आप में 3b sin स्क्वायर थीटा cos थीटा बनेगा। तो बाय चेन रूल हम लोगों ने चेन रूल लगाया, dy बाय डी थीटा की वैल्यू दी और डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू दी, हमें ये रिजल्ट मिला। सिंपलीफाई के लिए इस तरफ डिवाइड बाय डी एक्स है, ये ए सिंपली हम लोगों ने दूसरी तरफ इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा ए डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टेन थीटा, सिंपली माइनस वाला टर्म दूसरी तरफ जाके ऐड हो गई और इज इक्वल टू जीरो, इधर जीरो रहेगा। सो दैट वाज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही हमारा रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, so you can prove it question number 9 on very similar lines to the question number 8, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर ही आप लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोगों ने इवैल्यूएट किया है, वैसे बिल्कुल ठीक उसी तरह आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इनवर्स फंक्शंस को हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले cos इनवर्स x/2, सो cos इनवर्स x/2 में हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। सो cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो x अपने आप में एंगल होता है, तो एंगल इस वक्त x/2 है, तो ये अपने आप में -1 ओवर 1 माइनस x ओवर a का, और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो x/a पर एंगल का डेरिवेटिव अप्लाई। On evaluating we are getting this result, simply हम लोग इस रिजल्ट को गेट कर सकते हैं बहुत इजी। आप लोगों के पास cot इनवर्स x/2 x/a का डेरिवेटिव है, तो cot इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, और x यहाँ पर एंगल होता है, यहाँ पर एंगल x ओवर a है, तो ये अपने आप में x ओवर a का स्क्वायर बनेगा। फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो गया, और इसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। On simplifying we are getting this. So on very similar lines you can prove it every question that is already solved for you, so you should need to attempt all the questions. So further question number 11 is dy by dx is equal to y over x if y over x is equal to tan x over y. If y over x is equal to tan inverse x over y, then prove that dy by dx is equal to y over x. तो हमें जो गिवन है y over x is equal to tan x over y, ये x हम लोगों ने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, उधर डिवाइड हो रहा था, उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, अब दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इस तरफ सिर्फ y है, तो ये अपने आप में dy by dx बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा। सो पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब इसके बाद ये x वैसे ही आएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, सो x वैल्यू इस वक्त x ओवर y है, तो ये अपने आप में x ओवर y का होल स्क्वायर बनेगा। tan का डेरिवेटिव, ये सारी टर्म tan का डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आ गई, सॉरी, तो ये सारी टर्म अपने आप में tan इनवर्स x ओवर y का डेरिवेटिव आ गई। इसके बाद एंगल का डेरिवेटिव के लिए हम लोगों ने x ओवर y का अलग से डेरिवेटिव लिया, यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सिंपली 1 हो जाएगा। ऑन सिंपलीफाइंग वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। ऑन सिंपलीफाइंग, तो इसे सिंपलीफाई करने पर हमने को ये रिजल्ट मिला है। अब tan इनवर्स y ओवर x की वैल्यू अपने आप में, सिंस tan इनवर्स y ओवर x अपने आप में y ओवर x, सॉरी tan इनवर्स x ओवर y अपने आप में y ओवर x के इक्वल है, सो इस tan इनवर्स x ओवर y की जगह पर हम लोग y ओवर x रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके तो इसके बाद हम लोगों ने dy बाय dx इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा किया, उनमें से dy बाय dx कॉमन लिया, सो dy बाय dx कॉमन लिया, यहाँ पर रहेगा अपने आप में ये टर्म, ये दोनों टर्म्स आपस में, सॉरी ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर dy बाय dx कॉमन लेने पर ये रिजल्ट मिल रहा है, और यहाँ पर y ओवर x कॉमन लेने पर ये रिजल्ट मिल रहा है, सिंपली इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं।
So we can getting this result dy by dx is equal to y over x. I think that is our last question, question number 12. Very simple. So हमें given है y is equal to tan p tan inverse x. Show that this where y1 represent derivative of y with respect to x. First derivative of y with respect to x. ये tan है, दूसरी तरफ जाएगा तो tan inverse हो जाएगा. So tan inverse of y is equal to p times tan inverse of x. दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया. यहाँ पर वैल्यू माइनस 1 over 1 plus y स्क्वायर और यहाँ पर 1 over 1 plus x स्क्वायर. ठीक है. सो डिवाइड बाय dx. अब हम लोगों ने क्या किया, ये टर्म इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड बाय dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 plus y स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ p से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये रिजल्ट मिलेगा. सिंपली इस टर्म ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी. Negative is equal to 0, so dy by dx can be written as y1. So that is our required result. So that was all about our today's topic. So hope you can understand. Further, if you have any question and queries, you can coordinate me in your coordination timing. Best of luck and Allah Hafiz.